आईपीएल रीत सदा चली आए, आखिरी हफ्ता आते भी प्लेऑफ की टीम्स की पहचान नहीं हो पाए। वेलकम टू ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट हिंदी, जहां पे आज हम रुख करेंगे पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक बहुत अहम मुकाबले का। और इस मुकाबले पे नजर डालने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय टेस्ट क्रिकेटर पीयूष चावला। पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल दिल्ली के हवाले से पूछते हैं जरूर कि पृथ्वी शॉ अपने टाइफॉइड से उभर कर आए हैं, लेकिन शायद मैच का हिस्सा होंगे या नहीं ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर वो वापस आते हैं तो ये टीम के लिए कितना बड़ा एक चीज हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से पृथ्वी शॉ ने इस टूर्नामेंट में अभी तक फॉर्म दिखाई है तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। लेकिन वो बीमारी से उठ के आ रहे हैं वापस, तो कितना वो फिट होंगे, कितना वो अंदर से हेल्दी फील कर रहे होंगे, कितना वो स्ट्रांग फील कर रहे होंगे, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके की वो फॉर्म छोड़ कर गए थे, अगर वापस आके उसका 80% या 70% भी शुरू करेंगे तो टीम के लिए बहुत फायदेमंद कारगर साबित होगा। जी हाँ, उनके गैर मौजूदगी में दो परिवर्तन हुए हैं। मनदीप सिंह को भी मौका मिला है, श्रीकर भरत को भी मौका मिला है, लेकिन दोनों उसका कब्जा नहीं कर पाए। तो क्या अगर वो फिट नहीं होते तो उसमें आप कोई बदलाव देखते हैं, या वही भरत को एक और मौका जरूर मिलेगा? नहीं, मेरे हिसाब से भरत को एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पिछले साल प्रदर्शन किया था आरसीबी के लिए, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। और अभी जब विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी, वहां भी वो मुश्किल पिचों पे बहुत रन बना के आए थे। इनफैक्ट हमारे अगेंस्ट भी उन्होंने एक 150 बनाया था। तो समझ में आ रहा था कि बैट्समैन किस तरीके की फॉर्म में है और कैसी बैटिंग कर रहा है और उसका माइंडसेट क्या है। तो मेरे हिसाब से दो इनिंग के पे आप उसे जज नहीं कर सकते कि कैसा उसका सीजन जा रहा है या क्या, क्योंकि टी20 ऐसा गेम है, इसमें आपके 2 3 4 इनिंग जरूर खराब होंगे। लेकिन जिस दिन आप एक दिन आप बल्लेबाजी करेंगे टीम के लिए, तो उस दिन आप मैच विनर साबित हो सकते हैं। मैच विनर की बात करते हैं, डेविड वार्नर दूसरे छोर पर हैं और ये लगभग एक नॉकआउट मैच जैसा ही है। और बड़े मैच में हम जानते हैं कि वार्नर क्या फॉर्म लाते हैं। फिर से उन्होंने 400 रन का आंकड़ा पार कर लिया है, तो उनसे क्या उम्मीदें रखेगी दिल्ली? देखिए, डेविड वार्नर से तो हमेशा उम्मीदें रहती हैं जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं, क्योंकि जिस तरीके के वो बल्लेबाज हैं, वो सिचुएशन को खेलते हैं, वो मैच को नहीं खेलते, वो मैच की सिचुएशन को खेलते हैं कि उस समय टीम को उनको क्या करने की जरूरत है, वो वैसे बैटिंग करते हैं। अगर हम देखें, उन्होंने हैदराबाद के अगेंस्ट जब बैटिंग करी तो पहले ओवर से आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करके वो 92 रन बनाए, जो कि बहुत ही कीमती 92 रन थे। फिर पिछले मैच में जब मिचेल मार्श ने जब अग्रेसर का रोल लिया था, तो वो पीछे हो गए थे और एंकर का रोल उन्होंने लिया। तो वो बहुत ही जो गेम सेंस है ना, वो बहुत ही जबरदस्त है डेविड वार्नर। तो इसीलिए ये जो मुकाबला है, इसमें बहुत अहम हो जाएगी उनकी भूमिका, क्योंकि जिस तरीके का वो बल्लेबाज है, वो लंबी इनिंग खेलता है। और लंबी इनिंग खेलने का मतलब है कि आप एक छोर संभाल के खेल रहे हो अपनी टीम के लिए, और दूसरे बल्लेबाजों को मौका दे रहे हो कि आके आप तेजी से रन बनाओ और थोड़ा दबाव वो सारा अपने ऊपर ले जाते हैं। जी हाँ, पंजाब किंग्स की गेंदबाजी की बात करते हैं। उनके लिए कगिसो रबाडा बहुत जबरदस्त फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक जो चिंता का विषय है वो है उनकी स्पिन गेंदबाजी। राहुल चहर हर सीजन की तरह उतना प्रभावशाली नहीं दिख रहे हैं। और इस मैच में उनके सामने एक ऐसे खिलाड़ी होंगे, ऋषभ पंत, जो जब स्पिन के खिलाफ खेलते हैं तब उनका औसत जो है वो पेस के खिलाफ उसके वनस्पत लगभग 6 गुना हो जाता है। तो ये कितना बड़ा एक कॉन्टेस्ट हो सकता है, खासकर ये मद्देनजर रखते हुए कि राहुल चहर भी लेफ्ट हैंडर को गेंद अंदर लाते हैं, तो शायद ऋषभ पंत को उससे भी आसानी मिल सकती है। देखिए, राहुल चहार ने, ठीक है कि लोग जितना उनसे उम्मीद कर रहे हैं उन्होंने उतना नहीं किया, पर इस सीजन फिर भी उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की है। उन्होंने हालांकि विकेट्स भी निकाले अपनी टीम के लिए। और अगर बात की जाए आंकड़ों की, ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिनर को हम सबने देखा है। लेकिन राहुल चहार का लेफ्ट हैंड बैट्समैन के खिलाफ रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है बजाय राइट हैंड बैट्समैन के। तो ये एक अच्छी बैटल होगी देखने लायक, क्योंकि उनको अटैक करना पसंद है और राहुल चहार को भी विकेटों के लिए अटैक करना पसंद है। तो काफी अच्छी एक बैटल देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। जी हाँ, दिल्ली की भी गेंदबाजी की बात कर लेते हैं और उनके लिए भी एक वीक पॉइंट पिछले कुछ मैचेस में बहुत सरप्राइजिंगली उनकी स्पिन गेंदबाजी रही है, क्योंकि पहले 6 मैचों में उनके स्पिन गेंदबाजों ने लगभग 20 विकेट चटकाए थे। उसके बाद से सिर्फ 6 विकेट उनके हाथ में आए हैं पिछले 6 मैचेस में। तो क्या ये कुलदीप यादव और कुछ हद तक अक्षर पटेल थोड़े से प्रभावशाली कम हो रहे हैं, या पिचेस का भी कोई रोल इसमें हो रहा है, और इसको कैसे वो ठीक कर सकते हैं इस मैच में? देखिए, जब इतना लंबा टूर्नामेंट होता है तो आपके कुछ ऑफ मैचेस जरूर आते हैं। तो वो शुरू में जिस तरीके से कुलदीप ने गेंदबाजी करी, बीच में भी उन्होंने कोई गेंदबाजी इतनी खराब नहीं करी, एक आध मैच को छोड़ के। कई कई बार होता है कि आपको विकेट नहीं मिलते और बैट्समैन आपके ऊपर ज्यादा चांस लेता है, क्योंकि उनको पता है कि कुलदीप यादव इनके मुख्य स्पिनर हैं और या प्रमुख गेंदबाज हैं जो सबसे ज्यादा विकेट निकाल रहे हैं। तो वो उसको दबाव में डालने के लिए चांस लिए और वो उनके लिए कारगर साबित हुए। लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके की कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी कर रहा है कुलदीप यादव, जहां वो 1 या 2 विकेट लेगा तो फिर वो वापस ऊपर चढ़ के गेंदबाजी करेगा। लेकिन अगर आपने बात करी पिछले कुछ मुकाबलों की, पिछले कुछ मुकाबलों में विकेट जरूर नहीं आए हैं, लेकिन वो
कुलदीप गेंदबाजी अच्छी कर रहा है, पर अक्षर को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उससे कई ज्यादा बेहतर गेंदबाज है, उससे कई ज्यादा बेहतर ओवरऑल प्लेयर है। तो अक्षर यहाँ पे कहीं ना कहीं सोच के जरूर आएंगे कि किस तरीके की गेंदबाजी करनी है, एक प्लान सेट लेके आएंगे दिमाग में, क्योंकि ये जो मुकाबला है ये करो या मरो की स्थिति में आ गया है। तो यहाँ पे हर प्लेयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, टीम को जिताना चाहते हैं तो। जी हाँ, आखिरी पॉइंट एक जरूर करेंगे पंजाब की बल्लेबाजी के बारे में, लेकिन बतौर गेंदबाज ये बताइए कि जब पंजाब जैसी टीम आपके सामने आती है जिसमें शुरू से अंत तक लगभग सारे ही आक्रामक बल्लेबाज हों, तो बतौर एक रिस्ट स्पिनर खासकर आप किस तरह से अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं या क्या करना चाहिए आपको? मेरे को तो बहुत मजा आता था जब मैं गेंदबाजी करता था इस तरीके के बल्लेबाजों को, क्योंकि मेरे को पता है कि वो मेरे को भले ही 1 या 2 छक्के मारेगा, लेकिन मेरे को चांस भी पूरा देगा विकेट का, क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, आप इसमें कंटेन नहीं कर सकते, आपको विकेट के लिए ही जाना है अगर आपको कंटेन करना है तो। तो मैं जब इस तरीके की बल्लेबाजी के खिलाफ गेंदबाजी करने आता था, तो मेरा प्लान बहुत सिंपल रहता था। जो मेरे को लगता था मेरी बेस्ट बॉल है, मैं वो डालने के लिए देखता था, क्योंकि जब आप अपनी ताकत पे खेलते हैं, क्योंकि उसने आप दूसरे जो बल्लेबाज है उसने मारने के लिए देखना है, पर आप अपनी ताकत के हिसाब से गेंदबाजी करेंगे तो आपको चांस ज्यादा हो जाता है विकेट लेने का। और पंजाब की बल्लेबाजी की बात करते हैं, सबसे बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम बतौर एक टीम रहा है निरंतरता का अभाव, बल्कि दोनों ही टीमें जो एक सिलसिला है विन लॉस विन लॉस विन, वो दोनों ही टीम के लिए कल किसी ना किसी तरह से बदलेगा। तो ये बताइए कि पंजाब की बल्लेबाजी अगर पिछले मैच की सकारात्मकता को फिर से दोहराना चाहती है तो उनको किस माइंडसेट के साथ उतरना पड़ेगा? देखिए, जॉनी बेयरस्टो हम सबको पता है वो किस तरीके का बल्लेबाज है, लेकिन उसका अभी तक ना वो यूज नहीं किया जा रहा था, उसको जो इस्तेमाल कर रहे थे नीचे कर रहे थे, और जॉनी बेयरस्टो नीचे का बल्लेबाज नहीं है, वो नई गेंद अच्छा खेलता है। तो वहां पे उसको जब नई गेंद के सामने भेजा गया, उसने एक आध इनिंग ली, और उसके बाद फिर देखिए वो किस तरीके की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो वो टीम के लिए एक बहुत अच्छे संकेत है। और शिखर धवन हमें सब पता है, जब सीधे बैट से जब तक खेलते रहते हैं बहुत प्रभावशाली रहते हैं। और हमने कई बार देखा है कि जब वो क्रॉस मारने जाते हैं जो उनकी ताकत नहीं है, तो उस पर उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो ओपनिंग साझेदारी पे बहुत कुछ निर्भर करेगा यहाँ पे। और बाकी मिडिल ऑर्डर में देखें तो लियम्स लिविंगस्टन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। ये भानुका ने बहुत अच्छा अभी तक कंट्रीब्यूट किया, पर वो बड़ी पारी अभी तक भानुका से नहीं आई है। तो अगर वो 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं और ऊपर से एक विकेट जल्दी गिर जाता है, तो उनको देखना पड़ेगा कि वो लंबी पारी कैसे टीम के लिए खेल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 25 रन 30 रन 40 रन की इम्पैक्टफुल पारियां खेली हैं। लेकिन जो आप एक मेन बल्लेबाज से उम्मीद करते हैं कि 70 रन 75 रन की पारी खेले, वैसी अभी तक देखने के लिए नहीं मिली। और जो एक बहुत ज्यादा प्रभावित किया है वो किया जितेश शर्मा ने। जितेश शर्मा जब जिस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं ना, वो बैटिंग नंबर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको वहां पे विकेट भी बचाना है, आपको रन भी बनाने हैं। और अभी तक उस किरदार को जिस तरीके से निभाया है जितेश शर्मा ने, काबिले तारीफ है वो। जी हाँ, ऐसा मैच देखने को मिल सकता है जिसमें शायद जो टीम कम गलतियां करेगा शायद वही यहाँ पे विजय निकले। तो आपसे एक छोटा सा प्रेडिक्शन जरूर लेंगे कि टॉस में जो टीम टॉस जीतेगा उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, टॉस तो अभी इतना ज्यादा फर्क नहीं डाल रहा है यहाँ पे। तो अब ऐसा हो रहा है कि जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं रहता उस दिन ओस है नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि जिस तरीके से इतने मैचेस हो गए हैं और विकेट स्लो हो रहे हैं, तो जो टॉस जीतेगा वो अगर पहले बल्लेबाजी करेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, इस मैच के और बाकी सारे एनालिसिस के लिए भी आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष।